नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज में आपके साथ हिमानी बिस्ट्रा। दिखाते हैं खबर आपको सिडकुल हरिद्वार से। आज सिडकुल थाना हरिद्वार परिसर में दलित समुदाय के लोगों द्वारा रावली महदूद में आपराधिक लोगों पर कार्रवाई न होने के कारण सिडकुल थाने का घेराव किया गया और सिडकुल थाने के गेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया गया। लोगों का आरोप है कि रावली महदूद के मुल्की नगर में बड़े स्तर पर सट्टे का कारोबार चलता है, जिसके संचालक मुल्की नगर के ही 2 व्यक्तियों के द्वारा बाहरी 20 से अधिक लोगों के माध्यम से प्रत्येक काम किया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि यदि कोई ग्रामीण इनकी शिकायत करता है तो उक्त लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, जिससे मुल्की नगर के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त लोगों के खिलाफ सिडकुल थाने में कई मुकदमे सट्टे व मारपीट आदि के दर्ज हैं, परंतु इन पर आज तक कोई उचित कानूनी कार्रवाई न होने के कारण इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उसी क्रम में इन लोगों ने दिनांक 19 जुलाई को गांव के ही विवेक कुमार के साथ मारपीट की थी व उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें सिडकुल थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं विवेक के परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि इस मामले में पुलिस निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है और उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। वहीं इस प्रकरण में कुछ राजनीतिक पार्टी व संगठन भी दलित समुदाय के लोगों के समर्थन में सिडकुल थाने पहुंचे। उनकी ओर से इस प्रकरण में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इस बात पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी सदर विजेंद्र डोभाल का कहना है कि मामले की जांच करी जा रही है। हरिद्वार से शमशौद खान की रिपोर्ट। बडोला जी हैं यहाँ पे, जो जिससे कि पता लगा कि पैसे लेके बैठे हैं, पैसे लेके खा के बैठे हैं। 1 लाख में ठेका हुआ था इनका, 40 दे चुके हैं इनको और अभी 60 बाकी है। अभी पता लगा कि ज़्यादा ही गंभीर मामला है और पैसा खाने की बात चल रही है। कुछ कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनकी तरफ से। मुझे उन लड़कों को गिरफ्तारी करो, उन्होंने बोल लो सजा बोल लो, ऐसे जैसे उसने मेरे बच्चे को छेड़ा, उनकी भी ऐसी टुड़ाई हो जब उनको दर्द होगा। उनकी माँ बहन सब हमारी खुशकी उड़ा रही है। वे लड़के दावत खा रहे, पूरे दावत चल रही, लड़कों को बुला बुला के पार्टी चल रही है और कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो पुलिस के पास आओगे, पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही, तो बताओ भाई हम किसके पास जाएँ? और सामने दिख रही है हड्डी टूट रही है, सिर में टंग के आ रहे हैं। मेरे घर में 15-20 दिन हो गए, खाना भी नहीं बन रहा, तब कोई चैन तक खाना खा रहा। सारे परसों भी मेरा लड़का ठंडा हो गया तो सारी रात रो रो कर काटती। पूरा मामला यह है कि ये प्रशासन की नज़रों में सब चीज़ इन लोगों को पता है कि कुछ समय पहले हमारे जो ये कार्यकर्ता है उसके साथ एक माफिया लोगों ने जो यहाँ शराब का धंधा, ड्रग्स का धंधा करते हैं, उन्होंने मारपीट की थी और इसमें पुलिस प्रशासन ने उन लोगों का साथ दिया है, ना कि हमारे कार्यकर्ता का। और अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम शासन प्रशासन को यह कहना चाहते हैं, अगर 1-2 दिन में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम धरना तो क्या, हम रोडों पर उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। और शासन प्रशासन जो कार्रवाई करना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। अम्बेडकर द्वार को लेके काफ़ी दिनों से कोई प्रकरण चल रहा है। उस मामले में लेकर एक पाल समाज और एक अपना हरिजन समाज के जो लोग हैं, इनमें आपस में विवाद चल रहा था। तो पाल समाज द्वारा कुछ जो मुजफ्फरनगर से बाहर के जो गुंडे आए हुए हैं यहाँ, वो पाल समाज के भले ही हो मगर यहाँ के अस्थायी नहीं है। उनकी गुंडागर्दी को देखते हुए उन्होंने एक हरिजन समाज के जो व्यक्ति के ऊपर हमारे हमला किया और उसको धारदार हथियार से हमला किया और मरा हुआ देखकर छोड़ के चले गए। उसके लिए ही हम थाने में आए थे। तो थाने में आने के बाद जब धरना प्रदर्शन किया, कप्तान साहब से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 10 दिन का समय देते हैं। फिर हमने कहा जी 10 दिन का समय कम ज़्यादा है, तो इसलिए फिर हमने उनको बोला जी 5 दिन का समय देंगे, 5 दिन के बाद अरेस्टिंग होगी। अगर इसमें अरेस्टिंग नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? फिर उसका अगला कदम दलित आर्मी सड़कों पर उतरेगी, चाहे उसके लिए हमें आंदोलन करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए दलित आर्मी हमेशा खड़ी रहेगी। मामला ये कि पिछले महीने 19 तारीख को विवेक कुमार जी के साथ एक हादसा हुआ था। जो गडरिया समाज के लोगों ने, उनके जो लोग धंधा करते हैं जुए का, सट्टे का, खुलेआम, ठीक है, और अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन को हमने बोला कि इतना आपने देखा हो कि उस लड़के के सिर में 22 टांके हैं, हाथ में 22 टांके, लेकिन अभी तक भी
उसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक 307 धारा नहीं लगी है। SC/ST उन्होंने लगा दी गई है। SC/ST भी उन्होंने तब लगाई जब हमने दिल्ली तक का फ़ोन कराया, तब उन्होंने SC/ST लगाई, नहीं तो SC/ST लगाने के भी मना कर रहे थे वो, क्योंकि उनके वहाँ पे बयान तो उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पे चमार, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मना किया गया था। तो हमारे समाज के लोगों के ऊपर ये लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं कि अगर 7:30 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति उधर चला गया तो उसके साथ इतनी ज़्यादा इन्होंने मारपीट की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनके ऊपर इनके खिलाफ गिरफ्तार है। अगर प्रशासन ऐसा काम नहीं करता है तो भीम आर्मी सड़कों पर उतरेगी। चंद्रशेखर भाई उपस्थित होंगे सिडकुल थाने के अंदर, ये बात मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, ये 19 तारीख का मामला है। रात 8:30 बजे के बीच मेरा भाई विपिन वहाँ पे दोस्त की गाड़ी देने गया था पुलेरा। उसके साथ में कुछ लोग हैं वहाँ पे जो सट्टा का कारोबार करते थे और दारू का कारोबार वहाँ पे चर्च गांजा सारा कारोबार नाश्ते का चलता है। उसने कहा साइड दे दे, साइड के ऊपर ये मामला हुआ। उन्होंने अपना वहाँ दबंगगिरी दिखाई, उन्होंने भाई के साथ धक्का मुक्की करी, बदतमीजी करी। भाई ने मुझे फ़ोन करा कि कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तू वहाँ से आ जा और मैं आ रहा हूँ, मैं देख लूँगा। मैं खाना खाने बैठ रहा था, मैं कच्चे बुनियाद में वहाँ पे गया। मेरे साथ एक मेरा भाई था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनसे पूछा दीपक पाल से, शुभम गोयल से कि भाई ये मामला क्या हो रहा है, यहाँ लड़ाई कहाँ हो रही। उसने कहा लड़ाई उधर हो रही है आगे की साइड में। मैं आगे की साइड में गया, पीछे से उन्होंने बढ़िया प्लानिंग कर ली थी, पहले से ही फ़ोन होना रखे थे उनके पास। वो मेरे पीछे आए, उन्होंने कहा हाँ भाई तू क्या करने आया यहाँ, चमार गिट्टड़, तेरा तो यहाँ आना रात को मना है और ये पाल की बस्ती है, यहाँ पे गडरिये लोग रहते हैं, गडरियों का राज चलेगा। मेरे सर पे तमंचा लगाया दीपक पाल गैंगस्टर ने, तो ऑलरेडी पहले भी गैंगस्टर लगी है उस पर। उसके बाद मैं घुटनों पे बैठा, मेरे यहाँ पे रोड मारी किसी ने। रोड मारने के बाद मुझे चक्कर आए, मेरे सर में रोड मारी, हाथ बजाना शुरू कर दिया। 30-35 लोग, मुझे नहीं पता कौन कौन थे। 8-9 लोगों के नाम मैं जानता हूँ जिन्होंने मुझे मारा, जो मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मारने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं रेंगता थोड़ा आगे तक गया, उन्होंने कहा जिंदा है, दोबारा फिर आए, फिर मुझे मारा उन्होंने। उसके बाद मारने के बाद मेरे से नहीं चला गया, खून हो गया था। वो मुझे छोड़ के बात करने लगे साइड में खड़े होकर। मैंने सोचा मैं निकल लूँगा। एक दीवार थी बराबर में, मैं थोड़ा रेंगता दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। 4-5 फुट की दीवार है वो। उन्होंने मुझे खींच के मेरे घुटने सारे छिले, फिर मुझे उन्होंने इतना मारा जब तक मैं मर नहीं गया। मुझे ऐसे मेरी सांस को चेक करा, उन्होंने कहा छोड़ो अब ये मर गया, तब मुझे छोड़ के वो लोग गए। मौके पे मैं मरा हुआ था, सांस भी नहीं थी। तो आज आपने सिडकुल थाने पे जो है धरना प्रदर्शन किया है, क्यों आपको धरना प्रदर्शन होने पे मजबूर करना हुआ पड़ा? सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो खुलेआम तमंचे लेके घूमते, उनका सट्टा चल रहा है। ना उन पे मेरे सिर में गहरी चोट है, 20-21 टांके ना उन पे 307 लगी है। मेरे हाथ में रोड डली है, हड्डी टूटने की, ना 326 धारा लगी है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है। और सीओ के साथ घर वहाँ पे मैं गया, मेरे से ये कहा गया कि ऐसी कोई संगीन धारा नहीं है जिसमें मैं उनकी गिरफ्तारी कर सकूं। हमने कहा धारा कैसे बनती है, तो सीओ साहब ने मुझे कहा कि 4-5 लाख रुपए दे के वकील करो, वो आपको बताएंगे कि धारा कैसे बनती है और धारा कैसे बनेगी। मैं सिर्फ उन धाराओं पे गिरफ्तार कर सकता हूँ जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है। CCTV फोटोज़ मुझे दिखाई सीओ ऑफिस में, मैंने CCTV फोटोज़ में देखा, सब लोग वहाँ मौजूद है, फावले ले रखे हैं, रोड ले रखी है, सब मौके पे, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है।